आदेश आदेश में कन्या राशि वालों, देखिए आज राह में आपके कई संकेत आपको मिलने वाले हैं, लेकिन शायद आप उनको समझ ना पाओ। इसी में आपका एस्ट्रो शाबर मित्र आपको बहुत मदद करने वाला है। उन संकेतों को आप तक पहुंचाने की कोशिश मेरे मित्रों हम करेंगे। यदि उनको आप समझ लेते हैं तो आपकी राह न केवल आसान होगी वरन मंजिल भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आज का गोचर बड़ा दिलचस्प मोड़ आपकी जिंदगी में ला रहा है। ये सब चीजें बताएं उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 9 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज रहेगी, सोमवार का दिन है। तो शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:22 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7:17 पर होगा मेरे मित्रों। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:52 से 12:48 दोपहर तक रहेगा। वहीं राहु काल 7:07 से 8:51 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की मेरे मित्रों रहेगी। पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। और जो वक्त हमने आपको बताया है इसमें 1-2 मिनट का चेंज हो सकता है आपके क्षेत्र के अनुसार। ये हमने दिल्ली का टाइम फिलहाल आपको मेरे मित्रों बताया है। देखिए चंद्रदेव के ऊपर ही पूरा राशिफल डिपेंड होता है और फिर नक्षत्र अगर डीप में जाए तो आज का जो दिन है मेरे मित्रों बड़ा खास है। चंद्रमा आज अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। अब चंद्रमा का नीच राशि में होना ये आपको बोझिल स्थिति देता है मेरे मित्रों, बहुत ध्यान से समझना। जब भी हमने कहा कि बहुत सारे संकेत हैं, आज का राशिफल पूरा देखने की आवश्यकता है और इसको समझने की आवश्यकता है। अब थर्ड हाउस जो है हमारा वो किस चीज का है? वो हमारे पराक्रम का है, वो हमारे साहस का है, संचार का है, छोटे भाई बहन का है, यात्रा का है। और जब साहस के घर में कोई ग्रह जाता है तो भले ही नीच का हो तो वो बहुत साहसी बन जाता है। अब तक आपने सुना होगा कि यार जिनकी वृश्चिक राशि है, यानी कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे तो ही वृश्चिक राशि बनेगी। अब आज कन्या राशि वालों के थर्ड हाउस में चंद्रमा रहेंगे और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। षडाष्टक योग बृहस्पति से बनेगा। तो देखिए चंद्रमा क्या है कि बहुत साहस, आपके अंदर साहस आज बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो वो साहस ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं कभी कभी जब कुंडली में चंद्र पीड़ित हो या फिर बुरी दशाएं चल रही हो तो वो सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करता है, यानी कि इतना साहस आ जाता है व्यक्ति को कि वो उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो ताकत और मिल गई। सूर्य सीधा चंद्रमा को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य भले ही 12वें भाव के स्वामी है, अभी 9वें भाव में बैठे हैं। तो मेरे मित्रों आज या तो किसी पुराने संपर्क से आपको कोई संभावना या फिर कोई अवसर मिल सकता है, या फिर किस्मत का एक छोटा सा दरवाजा आपके लिए आज का गोचर खुल सकता है, बशर्ते कि आप लगातार प्रयास करते रहें। आप डरे ना मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है, डरना नहीं है, प्रयास करना है, लेकिन सही दिशा में। उचित और अनुचित का भेद करना है, अनुचित मार्ग पर नहीं चलना, उचित मार्ग पर चलना है। वो कौन से संकेत हैं यह भी आपको बताएंगे मेरे मित्रों। उससे पहले बात करते हैं आज के करियर की। देखिए आज के करियर में थोड़ा सा सावधानी बड़ा दिन है। मंगल देव 12वें भाव में आपके बैठे हैं केतु देव के साथ, और इनकी दृष्टि जो है वो थर्ड हाउस पर है, यानी कि वो चंद्र देव पर भी इनकी नीच के चंद्र पर दृष्टि पड़ेगी, जहां की मंगल की अपनी राशि है, क्योंकि मंगल की वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो करियर में कोई भी फैसला आप आज मत ले मेरे दोस्तों। किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपके आज कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं। अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। चंद्र और बृहस्पति का जो षडाष्टक योग आज बना हुआ है, यह विचारों में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति को क्रिएट करेगा। हमने कहा ना उचित अनुचित, तो आपको उचित को ही उचित कहना है, अनुचित की ओर नहीं बढ़ना, क्योंकि हो सकता है उस समय आपको अनुचित बहुत अच्छा लगे, लेकिन ये अच्छा नहीं रहने वाला। कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। दशम भाव में बुध व गुरु का साथ आपको सही बोलते हैं ना रणनीति चुनने में तो मेरे मित्रों मदद करेगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत सिर्फ और सिर्फ असमंजस की आएगी जब बात चलती है राहु की।
तो सेकंड हाउस में राहु की दृष्टि, शुक्र की 7वीं दृष्टि राहु पे, तो विचारों में एकदम से कुछ अलग सा नयापन, किस्मत का दरवाजा खुलने जैसा गोचर, लेकिन वाणी और गुस्से पर बहुत ज्यादा लगाव, ये आज का मूल मंत्र आपको रखना है मेरे मित्रों। आगे अभी कई चीजें आपको पता चलेंगी। धन के मामले की बात करें तो देखिए, धन के मामले में आज का दिन सामान्य से कुछ अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर कुछ गुंजाइश दिखाई देती है कि पुराना निवेश आपने कोई किया था तो उसका फायदा आपको आज मिल सकता है, लेकिन नया निवेश करने की सलाह मेरे मित्रों आज भी नहीं दी जाएगी। हाँ, थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे और थोड़ा सा इंतजार करेंगे। होता है ना बहुत से लोगों में कि यार 1 घंटे बाद क्या इंतजार करना, अभी क्या रेट चल रहा है यार, ये रेट चल रहा है, ठीक है यार निकाल दो, अभी पता नहीं क्या पता 1 घंटे बाद कुछ हो ना हो। तो थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा इंतजार करना है। धन आगमन की सूचना यहाँ पर रहेगी। क्यों मित्रों, सुनिए, 11वें भाव के स्वामी थर्ड हाउस में, साहस के हाउस में, वो आपसे क्या चाह रहे हैं कि आप साहस का परिचय दिए। साहस के स्वामी की सम दृष्टि उन पर है, मंगल की दृष्टि, और वहीं सूर्य देव की दृष्टि। अब कहने को तो यार कुछ भी कह दिया जाए, बहुत से राशिफल हम भी सुनते हैं और मन ही मन कुछ ना कुछ सोचते हैं कि यार आज कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए कहां कहां तक की बातें किस तरीके से बताई जा सकती है। खैर, हम उस अंधी दौड़ में शामिल होने के पक्ष में नहीं मेरे मित्रों। हमको तो जो ज्योतिष की नजर में अच्छा लगेगा वही आपको बताएंगे जो सही होगा। अब आगे की बात करते हैं। यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार में अचानक से किसी पुराने क्लाइंट से आपका संपर्क हो सकता है, जो कि आपके लिए आज का दिन लाभकारी बना सकता है। कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाना होगा आपको कि पुराने क्लाइंट्स कौन कौन हैं, किन किन के साथ में आप बिजनेस किया करते थे, किन लोगों ने अब आपसे कांटेक्ट धीरे धीरे कम कर दिया, आप उनसे आज कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है कोई बड़ी डील आपकी उनके साथ आज हो जाए। यानी कि पुराने कॉन्टैक्ट्स के साथ जुड़ने में आज आपके लिए काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अष्टम का शुक्र अपने घर को देख रहा है, तो खान पान पर यदि आप नियंत्रण नहीं रखते, आपके अंदर बुरी आदतें हैं जैसे कि गुटखा खाना, गुड़िया वगैरह जो होती है, जैसे कि हम भी खा लेते हैं, हम झूठ क्यों बोले भाई, तो यदि आप इन चीजों का ज्यादा सेवन मेरे मित्रों कर रहे हैं तो मुंह संबंधी दिक्कतें गहरा सकती है। आज का दिन बड़ा संवेदनशील दिन होगा मेरे मित्रों। बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर, बृहस्पति से षडाष्टक योग, बार बार बता रहे हैं इससे कि आपको याद हो, आपको ज्योतिष का ज्ञान हो। मंगल देव की दृष्टि और सूर्य देव की दृष्टि से दृष्ट चंद्र, बहुत सारे ग्रहों का इफेक्ट आज चंद्र के साथ हो रहा है। सावधान रहिए। किस चीज में सावधान रहे? बेकार आदतों को छोड़ें, अच्छी आदतों को चुनें। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद हम नहीं चाहते फिर भी हमसे हो जाती है, उन पर हमारा जोर नहीं चलता, लेकिन यदि वही चीज बार बार होने लगे तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि वो हो जाता है, फिर हम कर रहे हैं। वो गलती अनजाने में हुई गलती मानी जाती है, जानबूझ करके की जाए तो फिर वो अपराध हो जाता है मेरे मित्रों। तो समझिए, अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए। कोई बड़ी दिक्कत आए उससे पहले ही अपनी आदतों को सुधार लीजिए। आपके लिए बहुत जरूरी चीज हमने आपकी बताई है, क्योंकि राहु छठे घर में बैठ करके पुराने रोगों को भी उपाड़ने का कार्य करते हैं। राहु और मंगल का समसप्तक योग भी इस वक्त चल रहा है मेरे मित्रों, और मंगल से शनि का षडाष्टक योग भी इस वक्त चल रहा है। तो ये सब चीजें ये कह रही हैं कि आप थोड़ा सा समझ जाइए। भाग्य का साथ आपके साथ आज सीमित है। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर है, जिससे प्रयास में सफलता तो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो आपकी मेहनत के बल पर होगी। वो उसको कहने लगे कि भाग्य के बल पर ऐसा हुआ है तो यह कहना अतिशोक्ति हो जाएगी। हाँ, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। कब करेगा? जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, जब आप ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, आप दृढ़ता के साथ, पुरुषार्थ के साथ अपने कार्य में लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो आज का गोचर चंद्र और मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, मंगल के समसप्तक षडाष्टक योग के कारण कहा जा सकता है कि यहाँ पर
कन्या राशि वालों को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब एक मित्र ने हमसे पूछा था कि उनका बिजनेस बहुत दिनों से लॉस में जा रहा है, उनको आमदनी नहीं हो पा रही। तो मेरे मित्र, आपकी कुंडली तो जैसे आपने मैसेज छोड़ा था, कमेंट्स किया था, तो उसके भी हिसाब से हम नहीं देख सकते। वो तो आपको एक अलग से प्रोसेस फॉलो करना होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। लेकिन एक चीज आपको बता दें, सभी लोगों के लिए जिनका बिजनेस इस वक्त नहीं चल रहा, उन सभी को मंगल देव की आराधना करनी चाहिए। मंगल देव नीच राशि में आपके 11वें भाव में बैठे थे, तो आपको दिक्कतें हुई लगभग पिछले 1.5-2 महीने, और अब ये 12वें भाव में आ गए हैं। 12वें भाव में भी मंगल का शुभत्व ज्यादा प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा। विदेश से जुड़ा कार्य है तो आप लाभ कमा पाएंगे, ऑनलाइन आपका कोई कार्य है तो उसमें आप लाभ कमा पाएंगे, लेकिन और जगह मंगल देव आपको यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे। कारण क्या है? मंगल और राहु का समसप्तक योग चल रहा है, तो ये ऑनलाइन जो व्यापार होता है उसको काफी सपोर्ट करते हैं। विदेश संबंधी कार्यों को भी ये सपोर्ट करेंगे। और शनि से षडाष्टक योग चल रहा है, तो कार्य में स्थिरता लाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मंगल का सपोर्ट यहाँ पर कम दिखाई देता है गोचरीय स्थिति को देखते हुए। इसलिए हनुमान जी की आराधना करें, सीताराम का 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जाप किया कीजिए। इससे आपके व्यापार में धीरे धीरे उन्नति के चांसेस को आप महसूस कर सकते हैं मेरे मित्रों। अब प्रेम की बात करें, प्रेम में मेरे मित्रों गंभीरता रह रही है। पंचम के स्वामी जो है वो सप्तम भाव में बैठ गए और मंगल के साथ उनका षडाष्टक योग बना हुआ है। तो प्रेम में गंभीरता रहेगी, धीरता रहेगी, भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज्यादा होगा। जिस किसी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, जैसे कि प्यार हो गया, और सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को दाम्पत्य जीवन में तब्दील किया जाए, तो ये तब्दील होने के चांसेस हैं। लेकिन अभी आपको कम से कम 28 जुलाई तक का इंतजार मेरे मित्रों करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप दाम्पत्य जीवन में भी उस रिश्ते को कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की ग्रह स्थिति नई शुरुआत के लिए उत्तम नहीं है। तो यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्रेम में कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए नहीं है। जो पुराने प्रेम संबंध है उसमें मजबूती के संयोग मेरे मित्रों आज इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, गुस्सा मत कीजिएगा, अहंकार को त्यागिएगा, और अगर कुछ खर्च करना पड़े अपने प्रेमी पर, अपने प्रेमिका पर, तो उसमें भी आपको कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम त्याग भी है मेरे मित्रों। अब इसको ये मत कह देना कि आप तो प्रेमी प्रेमिका पर खर्च करने को त्याग कह रहे हैं। नहीं, हमारे शब्दों को समझिए। 12वें भाव में मंगल खर्च को दर्शा रहा है, और यदि हम अपने प्रेमी प्रेमिका पर खर्च कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। अपने ऊपर खर्च करके भी वो दूसरे के लिए ही खर्च हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं त्याग है। गंभीरता, शब्दों की मर्यादा और ज्योतिष की डीपली नॉलेज इस मंच पर आपको जो मिल पाएगी ना मेरे मित्रों, शायद ही कहीं और मिले। हर चीज खुल करके आपको बताते हैं। आपके जीवन में हर पल नई रोशनी ग्रहों के मध्य, ग्रहों की छाव में जलाने की कोशिश करते हैं मेरे मित्रों, जिससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन सके। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आज कन्या राशि वालों को होती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज यहाँ पर हो सकती है, यदि वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर उनको आज विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है। मंगल और राहु का समसप्तक योग और शनि से षडाष्टक योग मंगल का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा सफलता दिला रहा है। लेकिन बच्चों के अंदर, संतान के अंदर एकदम से गुस्सा बहुत ज्यादा आप आज कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों को शांत रखने का प्रयास कीजिए। उनके गुस्से को काबू में करने के लिए आपको गुस्सा नहीं करना, प्रेम से बातें करनी है, उसको गाइड करना है कि बेटा क्रोध हमेशा आपका खुद का नुकसान कराता है, इसलिए क्रोध करने से कोई भी फायदा नहीं होता। प्रतियोगी परीक्षा में काफी अच्छे चांसेस कन्या राशि के संतान को और सोम कन्या राशि को मिल रहे हैं कि यदि वो लंबे समय से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उनको आशातीत परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, तो आज का दिन उनका दिन हो सकता है मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनि रिश्तों में स्थिरता तो दे रहे हैं, लेकिन मंगल
का षडाष्टक योग कठोरता को उत्पन्न कर रहा है। वो आपके व्यवहार में कठोरता हो सकती है, वो आपकी जुबान में कठोरता हो सकती है, वो आपकी आंखों में कठोरता हो सकती है। अब एक चीज याद आ गई, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। पत्नी ने पति से बोला सब्जी खत्म हो गई, आज लेते आना। और पति चाहे तो कह सकता था नहीं आ रही आज, कल आएगी। सिंपल। हो सकता है पैसे ना हो, कोई बहुत जरूरी काम हो। अब पति देव ने घूर दिया पत्नी को। वाह, पत्नी का तो चढ़ गया पर। अच्छा, मुझे धमका रहे हो, उसमें गुस्सा हो रहे हो, तो तुम्हारे घर के लिए सब्जी मंगा रहे हो, उस पर मुझे ही कर रहे हो। मतलब पति पत्नी के बीच में आपने सुना है ना कि बोल दिया, इसी पर वाद विवाद हो गया। ऐसा नहीं, आंखों से भी कभी कभी एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाता है। और सेकंड हाउस में राहु की दृष्टि और भैया शुक्र सीधा। अब सेकंड हाउस कहीं ना कहीं हमारे नेत्रों का भी है, तो नेत्रों के तीर मत चला दीजिए मेरे मित्रों। कभी कहें कि गुरुजी हमने तो वाणी को बड़ा कंट्रोल रखा, अपने व्यवहार को बड़ा संभाल करके रखा, तो क्या करें, आंखें ही नहीं मानती। कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों, क्या आंखों के कारण भी आपके घर में वाद विवाद की, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई है? यदि हुई है तो लिखिएगा कि हाँ हुआ है। ये चीजें आपको आपके जीवन से जोड़ते हैं, इसलिए कभी कभी जब हमारे माइंड को क्लिक करते हैं तो आपको बताने में गुरेज नहीं करते, क्योंकि यार कुंडलियां जब आती हैं तो उनके साथ साथ में बहुत सारे अनुभव भी आते हैं, और वो अनुभव आपके हमारे जीवन को सही दिशा देने में बहुत मदद करते हैं मेरे मित्रों। क्यों करते हैं ना ये अनुभव मदद? क्या आपको इन अनुभवों को शेयर करना ठीक लगता है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि यही अनुभव हमें जहाँ डीपली जाने का इंस्पिरेशन देते हैं, वहीं आपके साथ भी कनेक्ट किए रहते हैं। अब देखिए, रोग रिपु ऋण की बात करें तो रोग रिपु ऋण के लिए आज का दिन आपके पक्ष में है। पुराने रोग उभर रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों यदि आप अपने खान पान पर ध्यान रख लेना, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, तो रोगों की कुछ नहीं चलने वाली। ऋण से मुक्त होने का समय भी आज है। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा प्रयास आपका सफल हो सकता है जिससे कि आपका ऋण उतरे, और शत्रुओं की आप पर नहीं चलने वाली। इसमें राहु का बड़ा रोल है, और शनि और मंगल का षडाष्टक योग का बहुत बड़ा रोल है। तो शत्रु आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, आपको पराजित नहीं कर पाएगा। आज जो हमारे कृषि वाले मित्र हैं, उनके लिए खेती से संबंधित, भूमि से संबंधित कार्यों में थोड़ी अड़चन आ सकती है। मंगल देव का 12वें भाव में होने के कारण, तो यंत्रों की स्थिति की आज थोड़ी जांच कर लें। जो लोहे के यंत्र होते हैं, इनका भी लोहे के यंत्रों का काम है। अगर आप लापरवाही से उन यंत्रों का प्रयोग करेंगे मेरे मित्रों, तो हो सकता है कि वो आपकी परेशानी का कारण बने। तो थोड़ा चेक करके उनको, वो क्या कहते हैं, ऑयलिंग वगैरह जो होती है ना, वो करने के बाद ही उनका प्रयोग कीजिए। क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक योग मेरे मित्रों कहीं ना कहीं जीवन में, तो खासतौर से यंत्रों में, है ना, और यात्रा के दौरान ये दिक्कत उत्पन्न कर देता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि बिना जांचे परखे किसी भी यंत्र का इस्तेमाल आपको नहीं करना मेरे मित्रों। आज की सबसे खास बात जो है ना मेरे मित्रों, वो है आज अवसर जो है ना, वो चुनौतियों के बीच छुपा हुआ है। अब सही निर्णय आपको लेना है, जिससे कि आपकी किस्मत बदल सकती है। आपकी राह में आपको संकेत मिलेंगे, स्पष्ट रूप से तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, संकेत को समझ करके आपको कार्य करना होगा। अब देखिए, तीसरे भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि में, ये आपको समझ आ गया। वो क्या कर रहा है, जो आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति को सक्रिय तो कर रहा है, लेकिन वो नीच भाव भी है। तो उसे साफ साफ समझ पाना आपके लिए कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। जो चीजें हमने बताई उसमें आपको हर चीज में बताया, डीपली करके बताया कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ऐसा करिए, इसमें ऐसा करिए। उन संकेतों को हमने आपके सामने बयां करने का कार्य किया। अब चंद्रमा और बृहस्पति का षडाष्टक योग, और वहीं सूर्य देव की दृष्टि सीधी चंद्रदेव पर, तो यह ग्रह स्थिति जो है आज कुछ इशारा कर रही है कि आपके सामने संकेत तो आ रहे हैं, मगर उन्हें समझना, उन्हें पहचानना
और उन पर चलना आसान नहीं होगा। पहली बात तो उन्हें समझ नहीं पाएंगे, समझ लिया तो पहचानने में दिक्कत होगी, पहचान भी लिया तो चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बताया ना कि रोग उभर सकते हैं, है ना। तो बुरी आदतों को टालिए, ये संकेत दिया ना आपको। बहुत से लोग कहेंगे अरे यार एस्ट्रो शावर मित्र तो कहते रहते हैं, तुम करो अपना काम, जो होगा वो देखा जाएगा। तो नहीं, ग्रहों के संकेत बताने के लिए ही यह ज्योतिषीय राशिफल मेरे मित्रों बनाया जाता है, जिससे कि आपके जीवन में कुछ न कुछ तो परिवर्तन सकारात्मक रूप से आ सके। आज आपको मौन होकर के खुद में झांकना है तो राह की दिशा मेरे मित्रों बहुत स्पष्ट आपको दिखाई दे सकती है। आज की राह का संकेत है कि खुद को पहचानो, जो संकेत मिले उस संकेत पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे समझने की कोशिश करो। बाकी राशिफल में हमने आपको सब बताया है। आज का उपाय क्या है? श्री विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें। 5 बेसन के लड्डू बृहस्पति देव के मंदिर में, श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के किसी ब्राह्मण को, पंडित जी को दान करें। इससे आपको कई जगह कई तरह का रिलीफ मेरे मित्रों मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश निरंजन। हर हर